कर्मयोग इन लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भागवत गीता की व्याख्या चल रही है और इसमें हम लोग तीसरे अध्याय तक पहुंच गए हैं। तो आज हम लोग तीसरे अध्याय का 38 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। तो भगवान बता रहे जो हमारे अंदर कामना है, जो इच्छा है, वो हमारे ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। जब तक हमारे अंदर काम है तब तक हम जो है परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक रामचरितमानस में दोहा है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, कह तुलसी कैसे मिले रवि रजनी एक साथ। तो जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है और जहाँ राम है वहाँ फिर काम नहीं है। तो इसमें आगे बताया कि जैसे अंधकार और प्रकाश कैसे मिल सकते हैं, या अंधकार रहेगा या प्रकाश रहेगा, दोनों चीज़ नहीं रह सकती है। इस कमरे में अगर प्रकाश जलाएंगे तो अंधकार चली जाती है, और अंधकार है कि ये बता रहा है कि यहाँ प्रकाश नहीं है। तो हमारे मन में जो कामना है, जो इच्छा है, ये बता रहा है कि अभी हमारे अंदर परमात्मा का प्रकाश नहीं हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि मन में किसी भी प्रकार की आपके अंदर इच्छा है, कोई भी कामना है, तो आपने अभी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है। तो बिना निरीक्षा हुए अंदर से सारी इच्छाएं जब समाप्त हो जाती है तो ये पहचान है कि आत्मज्ञान हो गया। तो अगर वो किसी को पहचानना हो, जानना हो, उसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है नहीं हुआ है, तो आप जिस अवस्था में आपकी मन की सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, तो समझिए कि आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब ऐसे देखा जाए कि आदमी जो है कभी बहुत खुश रहता है तो मन में कोई इच्छा नहीं रहती है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, या कभी दुखी बहुत परेशान रहता है तो कोई इच्छा नहीं रहती है। लेकिन वो क्षणिक ऐसा लगता है कि हमारे अंदर इच्छा नहीं है, या किसी इच्छा की पूर्ति हो गई तो उसके बाद कुछ समय तक इच्छा नहीं रहती, तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, लेकिन फिर वो थोड़े समय बाद वो निकल आता है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि अब जैसे कि आग होती है, धुआं पहले निकलता है, फिर आग निकलती है, तो धुएं से आग ढका रहता है। इसका मतलब ऐसा बताते हैं फिलॉसफी में कि अगर कहीं दूर पहाड़ पर धुआं दिखाई दे रहा है तो इसका कि मतलब कि वहाँ आग है, लेकिन धुएं के कारण दिखाई नहीं देता है। या जो गर्भ होता है, बच्चा जो है वो जेर के अंदर ढका रहता है, या दर्पण है उस पर अगर मैल जो है, आप दर्पण पर मैल अगर लगा हो तो फिर व्यक्ति को चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो जिस कामना की पूर्ति के लिए हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं और दूसरे को ढकेल दे रहे हैं कि मेरी कामना पूर्ति हो, उसकी पूर्ति न हो, दो लोग आपस में टकरा रहे हैं। तो भगवान ने बताया जिस कामना के लिए तुम जो है अपना स्वरूप छोड़ दिया, जो परमात्मा का स्वरूप उसको छोड़ दिया है, अपने आप को भूल गए हो, और जिस कामना को प्राप्त करने के लिए तुम भाग रहे हो, वो कामना भगवान के लिए धुआं है, या दर्पण का मैल है, या जेर का गर्भ है। तो भगवान ने बताया कि ये कामना जो है बहुत तुच्छ है
और हमको जो है अपने स्वरूप से जो है गिरा देती है, और इस कामना के कारण ही हमको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। अब ये सूरज का मिसाल बताते हैं कि सूरज के सामने जब बादल आ जाता है तो सूरज दिखाई नहीं देता है, केवल बादल ही दिखाई देता है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ सूरज नहीं है, सूरज वहाँ है, केवल बादल आने से दिखाई जो है सूरज नहीं पड़ रहा है। बादल आने से पहले भी सूरज था, बादल है तब भी सूरज है, और जब बादल चला जाएगा तब भी सूरज है। तीनों कालों में सूरज है, लेकिन ये बादल के कारण नहीं दिखाई देता है। तो ये बादल जो है जब हट जाता है तो दिखाई देता है। तो ये बादल जो है हमारे अंदर की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, चाहनाएं हैं, देह अभिमान है, ये बादल की तरह है। जब ये बादल हट जाता है तो जो सूरज है, जो आत्मा है, परमात्मा का जो प्रकाश है, वो ऑटोमेटिक दिखाई देता है। तो जैसे अब दर्पण में चेहरा देखना हो तो अगर दर्पण पर मैल आ गया है तो क्या करना, सिर्फ उसका वो मैल जो है हटा देना है। जब मैल हट जाता है तो अपना चेहरा साफ दिखाई देता है। तो जब मन में हमारे जो है मैल है, संसार का मैल है, विषय विकार है, ये मैल जब मन का मैल जब साफ हो जाता है तो हमारा स्वरूप दिखाई देता है। या जैसे कि आप जेर का गर्भ बताया जो है, जब जेर हट जाता है तो बच्चा साफ दिखाई देता है, या जब धुआं छट जाता है तो अग्नि की लपट आ जाती है। तो इस तरह से जो है मेन जो अध्यात्म का जो हमारे अंदर जो बाधा है वो चाहना ही है। इसीलिए शास्त्रों में आया है कि संतोषम परम सुखम। जब हमको संतोष की प्राप्ति हो जाती है तो हमें परम सुख प्राप्त होता है। परम सुख क्या है? यही आत्मा का सुख है, यही परमात्मा का सुख है, यही ज्ञान का सुख है। इसकी हमको प्राप्ति हो जाती है। ये प्राप्ति तब होती है जब हमारे अंदर से कामनाएं चली जाती हैं। तो अब ये कामनाएं हमारे अंदर की जाए कैसे? अब हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो तुरंत नहीं ख़त्म हो सकती हैं। इसके लिए दीर्घ काल का अभ्यास करना पड़ता है। जब जो है खूब दीर्घ काल का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर से कामनाएं ख़त्म हो जाती हैं और परमात्मा का स्वरूप प्राप्त होता है। अब ये कोई भी व्यक्ति जो है इच्छाओं का गुलाम है, और कोई भी व्यक्ति इच्छाओं को छोड़ नहीं सकता है। कोई चाहे कि हम ये इच्छा अपनी छोड़ दें तो नहीं छोड़ सकता है। वो बात अलग ही, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। कि जैसे कि हमारे पास जैसे कि 50,000 रुपया है, इच्छाएं हम कर रखे हैं 5 लाख रुपए का, तो हम कैसे पूरा करेंगे? तो आजकल बैंक से लोन वोन ले करके लोग अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं। तो हमारे पास संसाधन नहीं रहते हैं, लेकिन मन में इच्छा पाले रहते हैं, और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदमी मेहनत करता रहता है कि आज ये प्राप्त है, कल वो प्राप्त कर लूँगा, परसों प्राप्त कर लूँगा, और अपना प्लानिंग करता रहता है, गणित करता रहता है, और पैसे के अनुसार व्यवस्था करता रहता है। तो जितना उसकी है उतना तो नहीं संतुष्ट है, उसके पास जो है आगे की इच्छा कर रहा है। भले उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन मन में उसकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसके लिए मेहनत कर रहा है। और जो इच्छाएं और कामनाएं जो है उसकी पूरा नहीं होती हैं तो मन में उसके लिए व्याकुलता रहती है। दोबारा फिर इच्छा रहती है कि मैं संसार में जाऊं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूं। तो भगवान जो है फिर उसकी चूँकि ज़बरदस्त मनोकामना रहती है संसारिक पदार्थों को भोगने के लिए, प्राप्त करने के लिए, पद के लिए या पोजीशन के लिए, तो भगवान फिर उसको पैदा कर देते हैं। उसकी अपना ही संकल्प रहता है, उसकी अपनी इच्छा रहती है कि मुझको ये पद प्राप्त हो, ये पोस्ट प्राप्त हो, ये धन प्राप्त, ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो भगवान जो है फिर उसको, अगर अच्छा उसने कर्म किया है और सही है, तो उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए, चलो भगवान कहते हैं कि इच्छा इसकी पूर्ति कर दो, तो फिर वो
किसी माँ के पेट में आता है, लटकता है और 9 महीना गर्भ में रहता है, फिर बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, ABCD सीखता है और फिर वो संसार के सुखों को भोगता है। और पूरा जीवन भर भोगने के बाद भी फिर वैसे उसकी इच्छाएँ तृप्त रहती हैं, फिर पैदा होता है, फिर भोगता है। इस संसार क्रम चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। अच्छा कर्म करेगा तो उच्च कुल में, उच्च जो है धनवान के यहाँ या बड़े पदों पे उसको प्राप्ति होगी, धनवान के यहाँ पैदा हो जाएगा या स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाएगा, देवी देवता का दिव्य शरीर प्राप्त करता है। और ख़राब कर्म उसका होता है तो यही देखिए बहुत से लोग कितने हैं कि उनके बिल्कुल अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं और कोई उनको सुख सुविधा नहीं है। और भी निम्न कोटि का कर्म है, बिल्कुल मनुष्य बनने लायक ही नहीं है, तो पशु योनियों में भी जाता है। तो ये जो हम तीनों योनियों में भटकते हैं, देव योनि, मनुष्य योनि, पशु योनि, जो है तिर्यक योनियाँ जो बताई गई हैं, ये अपने कर्मों के अनुसार जीव भटकता रहता है और उनका वो फल प्राप्त करता रहता है। तो उसके पीछे हमारी कामना है। हम जैसा कामना करते हैं वैसा भगवान पूरा कर देते हैं, और जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा देवी देवता भगवान पूरा कर देते हैं। तो जो इच्छा रखियो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। तो जो भी इच्छा मन में रखते हैं भगवान के लिए बहुत छोटी चीज़ है, भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन भगवान के लिए बहुत छोटी चीज़ है। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं और मन में हमारी भावनाएं अच्छी हैं परोपकार की, तो कोई भी इच्छा करेंगे तो भगवान उसको अवश्य पूरा करेंगे, देवी देवता अवश्य पूरा करेंगे। लक्ष्मी माता के लिए बताया गया है कि वो सद्गुणों पे ही प्रसन्न होती हैं। जो अच्छे इंसान हैं, अच्छे आचरण वाले हैं, जो जिनके अंदर सद्गुण ज़्यादा हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत उन्हीं के पास जाता है। जो लोग चोरी करके, बेईमानी करके और धोखा दे करके, हड़प करके दूसरे का धन इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो भी चला जाता है। अब दिखता नहीं है, लेकिन धीरे 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 चला जाता है और उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। ऐसा कई भी शास्त्रों में बात आई गई है कि जब व्यक्ति किसी दूसरे का धन हड़प कर लेता है तो व्यक्ति किसी जन्म में उसके पुत्र के रूप में पैदा होता है और जितना वो कर्ज लिए रहता है सब कर्ज वो पुत्र के रूप में जो है वो सारा उससे वसूलता है, और जैसे वो मर जाएगा सारा धन दौलत उसको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक दृष्टांत आता है कि एक जो है व्यक्ति का पुत्र नहीं हो रहा था, बहुत साधना किया तो उसका वो एक पुत्र हुआ, फिर बड़ा हो गया तो अक्सर बीमार रहता था वो उसका पुत्र भी पिछले जन्म में कोई खराब कर्म किए था और ये भी उसी तरह का था जो है। तो फिर अगले जन्म बाप बेटे के रूप में प्राप्ति हुई, लेकिन जो उसका बाप था कुछ पैसा उसका ठग लिया था, तो वो पुत्र के ऊपर सारा इलाज खर्च कर रहा था और सेवा कर रहा था। लेकिन उसके बाद में जो पुत्र था जो है, कुछ समय बाद उसको याददाश्त आई और उसको लगा कि मेरा बाप है और ईश्वर की प्रेरणा से जैसे भी आई हो कि मेरा धन इसने ठगा था जो है और ठग लिया था और धन हमको दिया नहीं था, अब मेरा धन ये पूरा हो गया है। तो उसकी स्मृति आ गई, तो अपने बाप से बताया कि तुमने हमको पिछले जन्म में ठगा था जो है और मैं पैसा तुमने हमको नहीं लौटाया, ठग लिया था, और वही पैसा वसूलने के लिए मैं तुम्हारे पुत्र रूप में पैदा हुआ हूँ। अब मैंने सारा जो है धन जो है अपना वसूल लिया, जितना कर्ज तुम लिए थे ब्याज से सब मैंने वसूल लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार जो ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि जो पुत्र होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, इनका लेन देन होता है। पिछले जन्म में कोई हमारा हिसाब किताब रहता है, जैसे किसी का बहुत कर्ज ले लिया, वो हमने नहीं दिया, धोखा दे दिया, तो पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में आते हैं और अपना जो है जैसे लड़की दहेज लेके जाती है, लड़का पूरे जीवन भर रहता है, मरने बाद प्रॉपर्टी लड़के की हो जाती है। इस तरह से जो है उसका वो हिसाब किताब होता है। इसलिए भगवान ने गीता में बताया कि कर्मों की गति बहुत गहन है और उसको समझना बहुत आसान है। तो आपको ऐसा लगता है कि उसने चोरी चमारी से बहुत धन इकट्ठा कर लिया है और वो बहुत फूल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाणक्य नीति में भी आया कि जो बेईमानी का धन होता है और जो गलत तरीके से कमाया जाता है, पाप का जो धन होता है, धोखा दे के, चोरी करके, ठग करके,
वो जो है ब्याज सहित चला जाता है, समय पर रुकता नहीं है। तो ये आपको समझिए कि ईश्वर हैं। अब भगवान जो है एक न एक दिन न्याय जरूर करेंगे और सबके कर्मों का फल जो है अवश्य मिलेगा, वो उससे टाला नहीं जा सकता है। रामचरित मानस में भी आया है, लेखा लेट ललाट का मेघ सके न राम, मेटे को समर्थ है पर समझ किया है काम। तो हम इसको भी यहीं समाप्त करते हैं और आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।